हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गर्भवती दुखी गाय। यह कहानी है एक दुखी गर्भवती गाय की। विनोद के पास दो गाय थी, रमीला और गौरी। गौरी दूध दे रही थी और रमीला गर्भवती थी। विनोद गौरी का दूध बेचकर कमाई करता था और इसलिए उस पर मेहरबान रहता था, मगर रमीला दूध नहीं देती थी, इसलिए विनोद उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। लालची और निर्दयी विनोद गौरी को अच्छा खाना खिलाता, मगर बेचारी गर्भवती रमीला के आगे सूखी घास डाल देता था, इसीलिए रमीला बहुत दुखी रहती थी। गौरी बहन, देखो तो ये विनोद कितना लालची और निर्दयी है। मैं इसे दूध नहीं देती तो ये मुझे सूखी घास खाने को देता, और मैं इसे दूध देती हूँ तो मुझे हरी घास खाने को देता है। रमीला बहन, तुम दुखी मत हो। जब तुम बच्चा दे दोगी तब तक तुम दूध दोगी तो तुम्हें भी हरी घास खाने को देगा। तब तक नहीं, मैं मरूंगी या बचूंगी, इस तरह मैं कब तक जिंदा रहूंगी। यह कहकर बेचारी रमीला की आंखें भर आती है। गौरी से रमीला का रोना नहीं देखा जाता तो रमीला को समझाते हुए कहती है, रो मत मेरी बहन, तुझे कुछ नहीं होगा। ये विनोद लालची और निर्दयी है तो क्या हुआ, इसकी पत्नी कुसुम तो दयालु है ना, देखना जरूर ना जरूर तुम्हारे बारे में कुछ सोचेगी। विनोद जितना लालची और कठोर आदमी था, उसकी बीबी कुसुम उतने दयालु और कोमल दिल की है। एक दिन विनोद को रमीला के आगे सूखी घास डालते देखती है तो बहुत दुखी होती है। वो विनोद से कहती है, आप भी कितने लालची और कठोर है। इस गौरी को तो पौष्टिक आहार खाने को देते हो और इस बेचारी गर्भवती रमीला को सूखा घास चारा देते हो, वैसे भी पेट भर नहीं देते हो। अरे मैं कोई धन्ना सेठ हूँ जो इस गर्भवती गाय को मुफ्त में अच्छा खाना खाने को दूं। अरे अभी कौन सी ये दूध देती है, गौरी तो दूध देती है, पर रमीला तो गर्भवती है, इसका और इसके बच्चे का ख्याल रखना भी तो जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है, सूखी घास खाने से ये और इसका बच्चा मर नहीं जाएंगे। गौरी के दूध से होने वाले आमदनी को इसके खाने पे नहीं लुटा सकता। ये कहकर विनोद चला जाता है और कुसुम रमीला की तरफ देखती है तो उसके आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। कुसुम को रमीला पर बहुत प्यार आता है। वो प्यार से उसका सर सहलाती हुई कहती है, रो मत रमीला, मैं जानती हूँ कि तुम गर्भवती हो। तो कुसुम रमीला की रस्सी खोल देती है और रमीला गौरी के संग खाना खाने को भेज देती है, लेकिन गौरी कम खुराक से दूध कम देती है और विनोद को कुछ गड़बड़ लगती है। तो ये पूरी खुराक ले रही है तो दूध क्यों कम दे रही है। तो वहाँ कुसुम आ जाती है और बोलती है, तो क्या हुआ, कभी दूध कम या ज़्यादा हो जाता है। लेकिन एक दिन विनोद रमीला को गौरी के साथ देख लेता है तो उसे सजा देता है कि तू 2-4 दिन भूखे रहेगी तो तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी। तो रमीला सोचती है, ये विनोद तो मुझे मार ही देगा। गौरी उसे खूंटे से रस्सी तोड़कर भगा देती है और रमीला बाहर हरी हरी घास खाती है, वहीं अपने बच्चों को जन्म देती है। इधर विनोद रमीला की याद में बीमार पड़ जाता है। वेद को बुलाते हैं और वेद दवाई दूध से खाने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही विनोद दूध का गिलास पकड़ता है, दूध फट जाता है। तब कुसुम बोलती है, ये तो रंगीला को भूखे रखने का फल मिल रहा है आपको। फिर उधर रमीला सोचती है, जंगल में मेरे बच्चों को जंगली जानवर खा जाएंगे। यही सोचकर वह वापस विनोद के घर लौट जाती है। तब विनोद रमीला के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है। रमीला उसे माफ़ कर देती है और वह अपने बच्चों और गौरी के साथ खुशी से रहती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो और पूरा वीडियो को वॉच करें। थैंक यू सो मच।